हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शंस ऑफ क्लास 11th ऑल बोर्ड इन वन शॉट। यानी कि हम क्लास 11th की सभी नेम रिएक्शन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो इसकी सबसे पहले नेम रिएक्शन क्या आती है? ब्रिज रिडक्शन। इसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर हम एल्काइन की रिएक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराएं और अल्कोहल यूज करें तो इससे क्या बनता है? एल्कीन, यानी कि ब्यूट टू इन बन रहा है यहाँ पर। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? ब्रिज रिडक्शन। सेकेंड रिएक्शन क्या आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम होता है कोरे हाउस कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है, ये एक्चुअली लगभग 11th क्लास में रिएक्शन आती रहती है एग्जाम में। देखिए, इसमें कोरे हाउस सिंथेसिस यानी कि कोरे हाउस रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले आर एक्स यानी कि कोई अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम 2 मोल्स ऑफ लिथियम से करें, 2 एल से करें, तो क्या होगा? आर एल बनेगा और प्लस में क्या बनेगा? एक एल यहाँ के एक्स को लेकर क्या बना देगा? एल एक्स। अगली बार क्या करेंगे? हम इसके 2 मोल लेंगे आर एल के, 2 आर एल प्लस में क्या लाएंगे? कॉपर आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या करेगा? एल, ये यहाँ पर लिखेंगे, ये जो आर है 2, ये इसको हम लिख देंगे R2। ये सी यू यहाँ पर बीच में आ जाएगा, R2CU Li बनेगा। प्लस में क्या होगा? एक Li, इस आई को लेकर क्या बना देगा? LiI, लिथियम आयोडाइड बना देगा। अब दोबारा हम क्या करेंगे आगे? अगली बार हम R2CU Li को दोबारा यूज करेंगे और यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड लाएंगे। ये जो R है ना, इन दोनों R ये डिफरेंट रहे आपस में, इसके लिए हम इस पर R डैश लगा देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? अब देखिए, एक यहाँ का R इस R डैश के साथ कंबाइन होकर एल्केन बना देगा। क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। और ये दोनों आर डिफरेंट रहेंगे, अगर ये CH3 है तो ये CO2H5 होगा। प्लस में क्या आएगा हमारे पास? ये जो आर एक बचा था वो CO को लेकर RCU बनाएगा। प्लस में क्या निकल जाएगा हमारा? LiX बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? कोरे हाउस सिंथेसिस। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है उसका नाम आता है फिटिंग रिएक्शन। क्या पढ़नी है आपको? फिटिंग रिएक्शन। ये एक्चुअली आती है 12th में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखिए, अगर हम क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लें, कितने मोल लें क्लोरोबेंजीन के? 2। एक्चुअली हेलोरिन के 2 मोल लेना होता है इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एर पे हम क्या लिखेंगे? ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर लिखा हुआ है तो यहाँ से क्या होगा? 2NaCl बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकल जाएगा हमारा? 2NaCl। और दोनों बेंजीनिंग जो कि आपस में फिट हो जाएंगी, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी। ऐसे ही ज्वाइंट करना आपको, अलग तरीके से ना जोड़ दीजिएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? डाईफेनिल। क्या नाम है इसका? डाईफेनिल। अगर कभी हम 2 मोल्स ऑफ हेलोरिन की रिएक्शन सोडियम से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या बनता है? डाईफेनिल। इसका नाम क्या होता है? फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन के बाद नेक्स्ट आपको जो पढ़नी है उसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक्चुअली 2 टाइप की होती है। पहली होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरी क्या होती है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस ClCl3, तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? CH3। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इतनी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस AlCl3, तो यहाँ पे क्या होगा? HCl बाहर निकलेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? COCH3। इसका नाम क्या होगा? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, आप फिर से देख लीजिएगा। अगर कभी CH3Cl से कराएंगे तो एल्काइलेशन, CH3COCl से कराएंगे तो उसका नाम क्या होगा? एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कौन सी रिएक्शन आती है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें क्या होता है? इस रिएक्शन से हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों बना सकते हैं, पर मैं एक्चुअली यहाँ पर आपको एल्केन बना के दिखाऊंगा। देखिए, अगर हम CH3COONA के 2 मोल ले लें, कितने मोल लेने हैं हमें? 2 CH3COONA। और अगर इसकी रिएक्शन हम लोग 2H2O से कर दें, किससे कर दें? 2H2O से, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो यहाँ पर क्या होगा? वाटर कैसे ब्रेक होता है? H प्लस और OH माइनस में। यहाँ पर 2 वाटर हैं तो 2 H प्लस और OH माइनस होंगे। ये क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ के 2 Na जो हैं ये क्या करेंगे? इन 2 OH को लेकर के, ये वाला OH और ये वाला OH, इसको लेकर क्या बना देंगे? सबसे पहले 2NaOH। अब देखिए, ये वाला जो H है वो इस वाले H से कंबाइंड होकर कौन सी गैस रिलीज करेगा? H2। अब देखिए, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी, हमारे पास क्या बन जाएगा? 2CO2। अब बचा क्या? देखिए, ये CH3 आपस में कंबाइंड होंगे और क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इथेन, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस करने के बाद अगर एल्केन बन जाए, ऐसे इससे एल्केन भी बनती है। इसको किसने डिस्कवर किया था? कोल्बे ने। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बोलते हैं। कोल्बे के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है हमें उसका नाम है साबत्ते सैंडरसन रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? साबत्तेर सैंडरसन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एक्चुअली एल्केन ही फॉर्मेशन की एक रिएक्शन है। अगर हम एल्कीन की रिएक्शन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन
हाइड्रोजन से कर दें इन दी प्रेजेंस ऑफ निकिल, और यहाँ पर टेम्परेचर हमारा फिक्स रहता है, टेम्परेचर आपको रखना है 523 केल्विन, 523 केल्विन टू 573 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एच कुछ ऐसे अटैच होंगे, एच सिंगल बॉन्ड एच, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और बन जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, सबत्ते सेंड्रेसन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के बाद आपको पढ़नी है शॉर्ट्स रिएक्शन। ठीक, शॉर्ट्स रिएक्शन क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड यानी कि CH3 CH2Cl की रिएक्शन AgF से करें, सिल्वर फ्लोराइड से करें और उसको हीट करें, तो F इधर आएगा और Cl यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि फ्लोरो एल्केन बन जाएगा CH3 CH2 F प्लस में क्या बन जाएगा हमारा AgCl। अगर कभी हेलोजन का एक्सचेंज विदाउट एनी कैटलिस्ट हो जाए, केवल हीट से हेलोजन एक्सचेंज हो जाए, तो उसका नाम क्या होता है, शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन के बाद आपको रिएक्शन कौन सी पढ़नी है इसमें, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए वुड्स रिएक्शन क्या होती है बहुत ही आसान रिएक्शन है एक्चुअली वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 11th क्लास में एग्जाम में आती है। इसमें क्या करेंगे हम, 2 मोल किसके लेंगे, अल्काइल हैलाइड के CH3 CH2Cl के 2 मोल लेंगे हम लोग, और इसकी रिएक्शन हमें किससे करनी है, 2Na से, 2 मोल्स ऑफ सोडियम से इसकी रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन जितनी भी रिएक्शन होती है, यहाँ पर कैटलिस्ट फिक्स होता है, वो क्या रहता है, ड्राई ईथर। यहाँ से 2NaCl बाहर निकलेगा, इसको हम लिख लेते हैं 2NaCl, प्लस में बनेगा हमारे पास देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर लिख देना CH3, फिर CH2 CH2 और CH3। ये जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, एल्केन, यानी कि इसके पापा का नाम एल्केन होता है। ठीक है, इस रिएक्शन की कंडीशन है कि कभी भी आप इस रिएक्शन से ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स नहीं बना सकते, ऑड नंबर जिसमें कार्बन पाया जाए, जैसे कि 4 बनेगा, 4 6 8 बनेगा, लेकिन कभी 5 3 ऐसे ही आप ऑड नंबर वाला एल्केन फॉर्म नहीं कर सकते वुड्स रिएक्शन से। वुड्स के बाद आपको जो रिएक्शन पढ़नी है इसमें वो आती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग में क्या होता है एक्चुअली, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक तो हम क्लोरोबेंजीन यानी कि हेलोएरिन यूज करेंगे बेंजीन के ऊपर, Cl प्लस 2Na, फिर प्लस में आएगा एक हमारे पास हेलो एल्केन यानी कि CH3Cl। अगर हम इसको हीट करें, यहाँ पर भी हम कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे, ड्राई ईथर। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, फिर से 2NaCl बाहर निकलेगा ऐसे। ठीक है, 2NaCl बाहर निकलेगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। अगर कभी हम एक मोल हेलो एल्केन का यूज करें और एक हेलोरिन का यूज करें, उसकी रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ सोडियम से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या बनता है, एल्काइल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, एल्काइल बेंजीन। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है एल्काइल बेंजीन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आती है जो हमें पढ़नी है अपने इसी 11th सिलेबस में, उसका नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन वैसे शायद आपको 11th में ना पढ़ाई गई हो, पर मैं आपको बता दूं क्योंकि ये भी 11th क्लास की रिएक्शन है। अगर हम टॉल्यूइन की रिएक्शन बेंजीन के ऊपर CH3 की रिएक्शन 2 नेसेंट ऑक्सीजन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O2Cl2, जिसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड, तो बेंजीन के ऊपर CH3 से 2H बाहर निकलेंगे, वो एक ऑक्सीजन को लेकर के क्या बनाएंगे, H2O। जो एक O बचेगा वो ऊपर लग जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, CH बचा था, उसमें अगर O जोड़ देंगे तो CHO बन जाएगा। क्या बन गया हमारा, बेंजल डिहाइड। अगर कभी हम टॉल्यूइन की रिएक्शन किससे करा दें, नेसेंट ऑक्सीजन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसका नाम क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन। इतनी नेम रिएक्शन आपको पढ़नी है क्लास 11th में। 11th में ज़्यादा नेम रिएक्शन नहीं होती, इतने में से आपको एग्जाम में सभी नेम रिएक्शन मिल जाएंगी। बाकी आपको मेनली नेम रिएक्शन कहाँ पढ़नी होती है, 12th क्लास में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।